स्टूडेंट्स, आज हम समझेंगे कि रेडिएशंस क्या होती हैं, मतलब उनके इंट्रोडक्शन को हम समझते हैं। तो रेडिएशन बेसिकली हम यूं कहते हैं कि एनर्जी या हीट के ट्रांसफर होने का नाम है जिसमें कि हमें कोई मीडियम रिक्वायर नहीं होता। मतलब हम यूं बात कर सकते हैं कि थ्रू वेव्स जो हम तक हीट पहुंचती है वो हमारे पास क्या है जी, रेडिएशंस कहलाती हैं। ठीक है, मतलब अब मैं यूं बात करता हूं कि जिस तरह सन की जो लाइट है हम तक पहुंच रही है वो थ्रू वेव्स पहुंच रही है और उसी से हमें हीट महसूस होती है। मतलब हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है और हमें गर्मी महसूस होती है। और इसी तरह तो हम यूं कह सकते हैं कि एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो रेडिएशन से हासिल होती है उसे हम कहते हैं रेडिएशंस। ठीक है, अब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी इसे कहा जा सकता है। ठीक है, अब इसका हमें पता कैसे चला, देखें एक सिंपल सी एग्जांपल है। जब हम आग जलाते हैं लकड़ी से, ठीक है, अब हम अपने हाथ को अगर इस जगह पे रख लें, अपने हाथ को अगर हम इस जगह पे रख लें, ठीक है, तो हमें इधर जो हम तक हीट पहुंचेगी, मतलब हमारी बॉडी को जो हमारे टेम्परेचर को इंक्रीज करेगी हमारी बॉडी के, वो कन्वेक्शन से है। मतलब क्यों कन्वेक्शन से, क्योंकि यहाँ पर एयर मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं। वो जब हीट अप होंगे, ठीक है, तो वो मतलब जो है तेजी के साथ कोल्डर प्लेस की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, यानी मैं यूं कह सकता हूं जो ज्यादा हॉट एयर होती है वो लेस डेंसर होती है, उसकी डेंसिटी कम होती है, मतलब ज्यादा जगह घेरी होती है, कम उसके मॉलिक्यूल्स जो है ज्यादा जगह घेरते हैं। जबकि जो ठंडी हवा होती है वो कम जगह में ज्यादा मॉलिक्यूल्स होते हैं, तो इसलिए वो ठंडी हवा नीचे आती है और गर्म हवा ऊपर। तो इस तरीके से ये प्रोसेस हो रहा होता है। और फिर अगर हम एयर प्रेशर ही को देख लें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को, तो वो बॉटम पे यानी सी लेवल पर अगर हम हों तो वो प्रेशर ज्यादा होता है, और जैसे जैसे हम टॉप पे जाते हैं तो एयर प्रेशर जो है वो डिक्रीज होने लग जाता है। तो इस तरह से भी अगर देखें तो हमेशा प्रेशर जो होता है वो हाई प्रेशर से, मतलब एयर जो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ मूव करती है। तो यहाँ से भी हमें पता चलता है कि फिर अगर हम आग के ऊपर हाथ रखेंगे तो ज्यादा जो हम पर एनर्जी ट्रांसफर हो रही होगी और हमारा जो टेम्परेचर रेज अप होगा वो थ्रू कन्वेक्शन होगा। अब रेडिएशन भी उसमें शामिल होगी, क्योंकि रेडिएशन हर तरफ निकल रही है। अगर हम लाइट को देखें तो लाइट तो हमें हर तरफ महसूस हो रही है। ठीक है, लेकिन अब हम इस बात का हमें कैसे अंदाजा हुआ, हमें इस तरह से अंदाजा हुआ कि अगर हम लकड़ी से इस सिमत में अगर हमने उसी के लेवल पर हाथ रखा हुआ है, अब अगर हमें यहाँ तक हीट पहुंच रही है तो हमने देखा कि कन्वेक्शन तो ये कहता है कि मॉलिक्यूल्स ऊपर मूव करेंगे, इधर तो नहीं आना चाहिए था। ठीक है, इसका मतलब यहाँ पे जो हीट आ रही है वो हमें थ्रू वेव्स मिल रही है, जो कि इतनी ज्यादा नहीं है। अगर हम इसके मुकाबले में सन को देख लें तो सन से जो हमें लाइट मिलती है, अगर हम कभी सन में रोशनी में उसकी खड़े हों, ठीक है, तो हमें बकायदा हीट महसूस होती है और हम थोड़ी देर में हमारी बॉडी का टेम्परेचर बहुत ज्यादा जो है वो इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि ये जो हमारे पास सन है वो एक मेजर सोर्स है हमारे पास हीट का। ठीक है, और इससे जो वेव्स मिलती हैं हमें वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स मिलती हैं, जो कि आप जो है वो 10th क्लास में थॉरली पढ़ोगे कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होती हैं। ठीक है, मतलब मैं सिंपल ये बता देता हूँ कि इसमें कोई आपको जो ट्रांसफर हो रही होती है हीट, उसके लिए कोई आपको मीडियम नहीं रिक्वायर होता। ठीक है, और हीट की तो डायरेक्शन आप जानते हैं हमेशा हॉटर बॉडी से कोल्डर बॉडी की तरफ होती है। वो तो अपनी तरफ एक प्रिंसिपल है, वो तो बदल नहीं सकता। ठीक है, ये बात हमें जब क्लियर हो जाती है तो अब हम ये देखते हैं कि जब हम कोई ऑब्जेक्ट ले लें, कोई भी ऑब्जेक्ट ले लें, चाहे वो सॉलिड यानी मैटर की कोई भी स्टेट हो, सॉलिड हो, लिक्विड हो, गैस हो, उसमें हम जानते हैं कि सॉलिड्स में जो होता है हमारे वाइब्रेटरी मोशन, मतलब तमाम ही मैटर्स जो है वो मोशन में है। ठीक है, लेकिन जो जो सॉलिड्स होते हैं वो चूंकि उनमें बहुत ज्यादा क्लोजली आपस में मॉलिक्यूल्स बाउंड हुए होते हैं, इसलिए उसमें जो हमारे पास मोशन होता है उनका वो वाइब्रेटरी मोशन होता है। लेकिन हर ऑब्जेक्ट जो है वो रेडिएशन एमिट करता है, कुछ लाइट से कम उनकी एनर्जी होती है। ठीक है, कम एनर्जेटिक होते हैं लाइट से। जो लाइट से कम एनर्जेटिक होते हैं उन्हें हम इंफ्रारेड इंफ्रारेड जो है वो रेडिएशन कहते हैं। ठीक है जी, इंफ्रारेड, इसको मैं स्पेलिंग को ठीक कर लूं, उनको रेडिएशन कहा जाता है। और फिर वो रेडिएशंस जो कि हम यूं कहते हैं कि एग्जैक्ट लाइट के बराबर, तो हैं रेडिएशन जो लाइट से थोड़ी ज्यादा एनर्जेटिक होती हैं, लाइट उनसे कम एनर्जेटिक होती है, उन्हें अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन कहते हैं जी। ठीक है, अल्ट्रा अल्ट्रा वायलेट रेडिएशंस कहा जाता है उन्हें। ठीक है जी, तो ये बातें हमें पता होनी चाहिए। फिर दूसरी बात यह कि जब हमें इन रेडिएशंस का पता चला तो हमने देखा कि जो थर्मल रेडिएशन है उसका भी एक कंसेप्ट हमारे सामने आता है। ठीक है, चलें उसको भी हम जो है यहाँ पर थोड़ा सा समझ लेते हैं, और साथ में यानी हमने जो इससे पहले कंडक्शन और कन्वेक्शन पढ़ा था उसको भी यहाँ पर देख लेते हैं। कि आप जानते हैं कंडक्शन में अगर किसी गर्म बॉडी को हम टच करेंगे, ठीक है,
जब एक हम ये कह सकते हैं कि आपस में कांटेक्ट होगा और मॉलिक्यूल्स इस तरह से एक बॉडी में ही मूव करते हुए चल रहे होंगे, तो वो जो ट्रांसफर होगी हीट उसे कंडक्शन कहा जाता है। तो कन्वेक्शन में मैंने जैसे आपको भी बता दिया कि मॉलिक्यूल्स, और वो भी इस तरह से कि जो गैसियस फॉर्म में भी हो सकते हैं, मतलब एयर मॉलिक्यूल्स वगैरह, ठीक है, वो हमारे पास आ रहे हैं। जबकि इधर जो कंडक्शन उसमें मटेरियल के अंदर अंदर उसके जो है वो एनर्जी ट्रांसफर होते होते उसके दूसरे एंड तक पहुंच रही है, ठीक है। अब ये तो वो प्रोसेस है। अब हम देखते हैं थर्मल जो हमारे पास कंडक्शन है, इसको हम, या थर्मल जो रेडिएशंस हैं, थर्मल रेडिएशंस हैं, ये क्या होती हैं, ठीक है जी। तो थर्मल, जैसे आप जानते ही हैं कि ये इसका ताल्लुक जो है वो टेम्परेचर से है, ठीक है, और रेडिएशंस अभी हमने पढ़ी हैं। अब हम यूं बात करेंगे कि ये वो रेडिएशंस होती हैं जो कि, जैसे कि सन को अगर हम देख लें, या अगर हम एक बल्ब को देख लें जो कि हमारे घरों में लगे होते हैं बल्ब्स, ठीक है। अब अगर हम इन बल्ब को ऑन कर लें, ठीक है, तो इनमें से हमें लाइट भी मिल रही है, ठीक है, और हीट भी मिल रही है, मतलब रोशनी प्लस हीट, ठीक है। तो अगर हम उस हीट के अंदर रहेंगे तो हमें जो है थोड़ी देर में मतलब गर्मी महसूस हो जाएगी, ठीक है। अब इसी तरह अगर हम यूं बात करें कि अगर एक बॉडी को, मतलब अगर एक बॉडी कोल्ड हो या हॉट हो, ठीक है, मतलब रेडिएशन दोनों से ही निकल रही हैं। अब आप ये कहेंगे कि ये कैसे हो सकता है, मतलब हमें तो ये महसूस होता है शायद हॉट बॉडीज ही से रेडिएशन निकलती, कोल्ड बॉडी से रेडिएशन नहीं निकलती, जबकि ऐसी बात नहीं है। थर्मल रेडिएशन के केस में हम ये कहते हैं कि जब एक बॉडी में से रेडिएशन उसके टेम्परेचर की वजह से निकल रही हो, ठीक है, टेम्परेचर की वजह से निकल रही हो, तो वो हमारे पास कहलाती है थर्मल रेडिएशन। अब एक कोल्ड बॉडी, उसका भी कोई टेम्परेचर होता है, हॉट बॉडी का भी कोई टेम्परेचर है, ठीक है। अब ये बात अलग है कि इससे कम रेडिएशन निकलेंगी, ठीक है, इससे सॉरी हॉट वाली से ज्यादा, और इससे क्या होंगी, कम रेडिएशन निकलेंगी, ठीक है। तो इधर मैं लिख देता हूँ रेडिएशन लेस, ठीक है, इसके स्पेलिंग बेहतर बनाते हैं जी, रेडिएशन, रेडिएशन इसमें लेस है, ठीक है, और इसमें क्या होंगी जी, मोर रेडिएशंस होंगी, मोर रेडिएशंस, ठीक है। तो ये बात भी हमें समझ में आती है। फिर इसके बाद अगर हम ये देखें कि अगर हम बॉडी को एक कांस्टेंट टेम्परेचर पर रख दें, ठीक है, और उसमें से अगर रेडिएशंस निकलती जाएं, ठीक है, तो उसका जो यानी उससे जो हीट निकलेगी वो इतनी ही निकलेगी जितना कि उसने सराउंडिंग से रिसीव की होगी। मतलब ये एक बात है जो कि आपको मैंने यहाँ पे एक इन्फॉर्मेशन के तौर पे बतानी थी कि सराउंडिंग से भी हम हीट हासिल कर रहे होते हैं, क्योंकि हमारी सराउंडिंग से ज़्यादा अगर हम हमारा टेम्परेचर जो है, जिस वक्त हम एक कांस्टेंट टेम्परेचर में रहें, तो हमारी बॉडी से जो हीट निकलेगी वो उससे जो सराउंडिंग पर हीट पहुंचेगी या ट्रांसफर होगी उतनी होगी जितना कि हमने सराउंडिंग से रिसीव किया होगा, ठीक है। अब इसके बाद जब ये बात हमें ये भी क्लियर हो जाती, तो अब हमने ये देखा कि अगर हम जो है वो रेडिएशन ही के हवाले से, अगर हम सूरज की रोशनी में खड़े हों, ठीक है, ठीक है, और हम ये देख रहे हो कि हमें क्यों गर्मी ज्यादा महसूस हो रही है, क्योंकि अब यानी ऑब्जर्व कर रहे होते हैं हम, ठीक है, या अगर हम जो है उसे ऑब्जर्व नहीं कर रहे, ठीक है। इन दोनों बातों का अब हम जरा जवाब जो है यहाँ से देखेंगे। तो अब हम ये कहते हैं कि अगर सूरज की रोशनी में हम खड़े हैं, ठीक है, और हमने ब्लैक कलर के क्लॉथ्स पहने हुए हैं, ठीक है, और एक पर्सन ने या उन्होंने ही उसी टेम्परेचर में व्हाइट कलर के क्लॉथ्स पहने हुए हैं, ठीक है। तो अब किसमें ज्यादा जो उसमें, मतलब यूं मैं कह सकता हूँ हीट किसमें ज्यादा ऑब्जर्व हो रही है, मतलब वही पर्सन है। अब जो ब्लैक कलर जब उन्होंने पहना तो उनको बहुत ज्यादा उसी टेम्परेचर में, उसी सूरज की रोशनी में बहुत ज्यादा गर्मी महसूस हुई, ठीक है। और वही बंदे जब व्हाइट कलर के सूट पहन के आते हैं तो उनको कम गर्मी महसूस होती है। मतलब उन्होंने फिर इस चीज का जो हम ये कह सकते हैं, जब इसका इस ऑब्जर्वेशन के बाद कंक्लूजन निकाला, उन्होंने ये देखा कि ब्लैक जो ऑब्जेक्ट होता है, जो भी चीज है ब्लैक, जिसमें उसमें ब्लैक कलर में ये सलाहियत होती है कि वो ऑल रेडिएशंस को, जो कि सूरज की लाइट की शक्ल में हम तक आ रही हैं, ठीक है, ऑल रेडिएशंस को, जिसमें अल्ट्रा वायलेट और जो मैंने कहा था इंफ्रा रेड जो रेडिएशन तमाम होती हैं, मतलब तमाम मिक्सचर जो होगा ऑल रेडिएशन को ऑब्जर्व कर लेता है, ठीक है। इसकी वजह से जिस बॉडी में ऑब्जर्व होता है उसका इंटरनल टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है, इंटरनल टेम्परेचर जो है वो इंक्रीज कर जाता है। जबकि दूसरे के केस में जो है वो ऐसा नहीं होता, उसमें वो सारी रेडिएशन जो है वो रिफ्लेक्ट कर देता है, ठीक है, और इसकी वजह से उस बॉडी का जो अंदर वाला टेम्परेचर, इंटरनल टेम्परेचर है, वो नॉर्मल रहता है, जिससे कम गर्मी महसूस होती है।